डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। फ्रेंड्स, आज का यह मोटिवेशन आपको प्रेरित करता है कि जो आप ठान लेते हैं वह आप 100% करते हैं, बशर्ते उसमें आपका 100% मेहनत शामिल हो। तो यदि आप क्लास 12 में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए मदद करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपको लगातार अच्छी वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यह आपका छठा पार्ट है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख ले, क्योंकि हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वो आपको प्रश्न देखकर ही मालूम चल सकता है। तो आप इसका रिवीजन जरूर कीजिए और अच्छे अंक से पास हो जाइए एग्जाम में, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश अ ब्रेड व्हेन ही केम। जी हां, यहां आपका ईट का प्रयोग है, यानी यहां आपका खाने से रिलेटेड है। व्हेन ही केम, यहां क्या आपका सब्जेक्ट प्लस V2। याद रखेंगे, जब कभी अंत में आपका V2 का प्रयोग हो तो वह आपको कंटिन्यूअस जरूर आएगा उसमें। तो आप देखिए कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। आई के बाद डायरेक्ट ईटिंग होगा नहीं, तो होगा कि आपका वाज ईटिंग। ऐसे भी आपका पास्ट में सेंटेंस है तो किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। आई वाज ईटिंग अ ब्रेड व्हेन ही केम, मैं एक ब्रेड खा रहा था जब वह आया। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। अब देखिए यहां दे है, प्रोनाउन में क्या होता है? सभी का जो है वह अपना अपना लेगा। बी है तो आवर लेगा, दे है तो देयर लेगा। तो यहां क्या आपका दे है, दे का क्या होगा? देयर। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये देयर मीन्स होता है आपका वहां, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देयर। यानी दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। यूरोप का सबसे लंबा बड़ा पर्वत जो है वो अल्प्स है। अब देखिए आर्टिकल आपको यहां बोल रहा है, क्या लगेगा? ध्यान रखेंगे आप, पर्वतों, नदियों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, अजूबे चीज, इस सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। ऐसे में मैं बार बार चर्चा करता हूं, निश्चितों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक डिफिनिट आर्टिकल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दोज आर प्रोबेबली द डैश कॉटन्स इन द स्टोर। अब बताइए, इसमें द का प्रयोग हुआ है और यहां आपको फिल करना है, इसमें आपका दिया गया है, यानी सुपरलेटिव लगाना है। आप जानते हैं कि सुपरलेटिव में द के बाद EST लग के आता है, ठीक है? जैसे कि टॉल, टॉलर देन, उसके बाद द टॉलेस्ट, तो आपको EST लगेगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन आपका देखिए यहां मोर लगा हुआ है, कंपैरेटिव है, गलत है। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, आपको सही मीनिंग चुनिए। देखिए फैंसी है, वाई हटकर क्या लगेगा? आई आएगा, यानी आपका फैंसीएस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि FANCIEST। तो दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट कॉटेन्स इन द स्टोर। वे सभी पर्दे संभवतः जो है स्टोर में क्या है? सबसे अच्छे हैं। फैंसी मतलब अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
यहां क्या आपका मेडिसिन दिया गया है। मेडिसिन का स्पेलिंग आप जानते हैं, MEDICINE, ये आपका मेडिसिन का स्पेलिंग होता है, MEDICINE, मतलब होता है आपका दवा। अब खोज लीजिए कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। MEDECI नहीं है, गलत हो गया। MEDECE है, गलत हो गया। ये भी आपका गलत हो गया। MEDICINE, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेडिसिन, MEDICINE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अ डैश हाउस। यहां क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अब देखिए यहां स्ट्रेट है, रूट है, रूट मीन्स आपका गली में प्रयोग होता है, स्ट्रेट में सीधा होता है, ये होगा नहीं। अब यहां आपका स्पेसियस, स्पेसियस का मीनिंग क्या होता है, विशाल या लंबा चौड़ा, तो स्पेसियस होगा ना, SPACIOUS आपका सही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेसियस, SPACIOUS, यानी दिस इज अ स्पेसियस हाउस, यह एक लंबा चौड़ा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश दिस डिश। अब बताइए यहां आपका आंसर क्या होगा। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है आपका सामग्री, क्या होता है आपका सामग्री, याद रखेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो है वह ऑफ लेता है, क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। प्रीपोजिशन फिल करना है तो आप ऑफ लगा दीजिए इसे, यानी व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश। इस डिश में जो है कौन कौन से मुख्य जो है सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सी हैज नॉट डैश मनी। यहां आपका निगेटिव प्रयोग है, याद रखेंगे आप। निगेटिव सेंस के लिए हमेशा हम एनी का प्रयोग करते हैं, एनी, यानी सी हैज नॉट एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। एनी आपका निगेटिव वर्ड है, निगेटिव के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेन वेंट बाय। ट्रेन वेंट बाय, ट्रेन गाड़ी क्या है, चला गया। इट डिड नॉट स्टॉप, यह रुका नहीं। क्या कह रहा है यहां, करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन में आपको क्या बताया हूं, दो अलग अलग वाक्य को एक जगह जोड़कर सही कर देना है। चलिए लगाते हैं। द ट्रेन वेंट बाय, ट्रेन जो है चली गई, वाइल स्टॉपिंग, जब रुका, गलत हो गया, वाइल तो होगा ही नहीं, बिना रुके हुए है, इट डिड नॉट स्टॉप, रुका नहीं। द ट्रेन वेंट बाय, ठीक है, चली गई। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, बिल्कुल सही है ये आपका। द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, रेलगाड़ी बिना स्टॉप के रुकी हुई जो है चली गई। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। अब देखिए यहां बीन है, मैं आपको बताया हूं पैसिव में एक टेंस आगे बढ़ के बनाया जाता है, जैसे कि इज लगा हुआ, इज एम आर, तो बीइंग लगा दीजिए। हैज हैव लगा हुआ है तो बीन लगा दीजिए। एक्टिव में एक कदम पीछे चलिए, बीन लगा है तो बीन हटा दीजिए, बीइंग लगा है तो बीइंग हटा दीजिए, बी लगा हुआ है सेल के साथ बी, तो बी हटा दीजिए। चलिए बनाते हैं। इंट्रोगेटिव है, हैज से शुरू है, अंत में क्या है आपका यू, यू क्या लेता है आपका हैव, यानी पहले आपका क्या आएगा, हैव, फिर आएगा आपका यू। नेक्स्ट फिनिश्ड है, V3 फिनिश्ड है ही, तो हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। उसके बाद क्या है, द रिपोर्ट, तो आपका द रिपोर्ट, देखिए कहां है, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, क्वेश्चन मार्क, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी तो आपको हैव है ही नहीं, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डोर हैज बीन ब्रोकन। दरवाजा जो है वह तोड़ दिया जा चुका है। एक्टिव वॉइस में बनाना है, यानी कि बीन हटेगा, बीन हटेगा। लेकिन यहां हमें मालूम नहीं है ऑब्जेक्ट में कि कौन तोड़ा है। जहां पर यह चीज आया पता नहीं है, तो वहां पे आप समवन से बनाइए, क्योंकि समवन मतलब क्या होता है आपका कोई। समवन मीन्स क्या होता है आपका कोई या किसी, किसी ने तोड़ दिया। चलिए
समवन, समवन क्या लेता है आपका, समवन आपका लेता है हैज, हैज। ब्रोकन V3 है, ये है ब्रोकन। समवन हैज ब्रोकन क्या है, दरवाजा, द डोर। देखिए कौन में है, समवन हैज ब्रोकन द डोर, ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए बिन हटा के आपको चूज करना था। यहां देखिए ही से है, इसमें तो ऐसा ही का ही चर्चा ही नहीं है, दे का चर्चा ही नहीं है, पीपल है ही नहीं, ऑलरेडी सब ऑप्शन गलत है, डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किरण डील्स डैश शुगर, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ देम, मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं हमेशा, मैं बोल रहा हूं ज्यादातर जो है, जब बेचने का सेंस हो तो वहां इन का प्रयोग होता है। इन, किसका, इन। किरण डील्स इन शुगर, चीनी में जो है हुआ उसका डील किया है, यानी उससे समझौता किया है, उसका डील किया है। नेक्स्ट, डील मीन्स क्या होता है आपका, सौदा करना। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, शॉर्टली मीन्स क्या होता है आपका, शीघ्र ही, जल्द ही। भारत जो है बहुत जल्दी एक सुपर पावर जो है बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। यहां है सुपर, आपका क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, तो यहां सुपर है, सुपर लिखिए, सुपर। पहला अक्षर क्या है, स, व्यंजन में आया तो क्या लेगा, ए लेगा, क्या लेगा, ए। मैं आपको बताया हूं स्वर से शुरू होगा तो आपका एन लेगा, व्यंजन यानी क से नीचे आएगा तो आपका क्या लेगा, ए, और अ से लेके औ तक आ जाएगा तो अंग अ तक आ जाएगा तो एन लेगा, तो यहां आपका सौ से है तो ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, माई फ्रेंड राइट्स नोवेल्स। देखिए यहां प्रेजेंट में है, यहां क्या बोला, निगेटिव बनाने के लिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग है, माई फ्रेंड राइट्स नोवेल्स, मेरा दोस्त जो है वह उपन्यास लिखता है। क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग आप करते हैं। किसका, डू या डज। चलिए पहले काट दीजिए इसको, निगेटिव बनाना है आपको, यहां क्या बोला, निगेटिव बनाइए। चलिए विल नॉट, कटिंग, डिड नॉट, यह भी कट हो गया। अब आपका डज से बनेगा, माई फ्रेंड डज नॉट। डू या डज या फिर डिड, मैंने आपको ये तीनों के साथ बताया है कि जब आएगा तो इसके साथ वर्ब वन लगेगा। अब यहां राइट है, यहां रोट है, बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड डज नॉट राइट नोवेल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां V2 का प्रयोग है, यह गलत हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, शी इज केयरफुल डैश हर स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन लगाना है, क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। केयरफुल, कभी भी केयरफुल आए तो उसके बाद आप अबाउट का प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको प्रीपोजिशन के लिए हमेशा कहता हूं, आप हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। शी इज केयरफुल, वह सतर्क है, किसके लिए, अबाउट हर स्टडीज। यहां स्टडीज है आपका, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टडीज। उसके पढ़ाई के बारे में जो है, पढ़ाई के बारे में जो है बहुत ही सतर्क है पढ़ाई के लिए वह, तो अबाउट यहां होगा, क्या हो जाएगा, अबाउट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ऑड वन आउट। इसमें से कोई एक एकदम अलग मीनिंग होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। चार्मिंग है, चार्मिंग मीन्स क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। ठीक है। नाइस मीन्स क्या होता है, अच्छा। नाइस मीन्स अच्छा। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। अब देखिए सुंदर है आपका, ठीक है, अच्छा है, आकर्षण है, तीनों वर्ड आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा है, लेकिन बिगिनिंग बिल्कुल अलग है। इसका मतलब होता है आपका शुरुआत या प्रारंभिक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, डैश दे हेल्प अस। करेक्ट ऑप्शन लगाना है। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा, क्या वे हमारी मदद करेंगे, क्या वे हमारी मदद करेंगे, क्या होगा, दे है, दिल दे क्या लेता है आपका, विल लेता है। एक ही ऑप्शन है आपका,
विल दे हेल्प अस, क्या वे हमारी मदद करेंगे। चलते अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट, यानी 1 घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है। याद रखिए स्थान के लिए, किसके लिए मैंने बताया, स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। किसके लिए, स्थान के लिए। बी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट, हम लोग स्टेशन पहुंचे 1 घंटा लेट। कितना घंटा लेट, 1 घंटा लेट पहुंचे। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा जुकाम है। क्वेश्चन नंबर 19, द एंटोनिम ऑफ वाइड इज। अब बताइए वाइड का एंटोनिम क्या होता है। पहले तो इसको जान लीजिए कि वाइड मीन्स होता क्या है। तो वाइड मीन्स होता है आपका चौड़ा। क्या होता है, चौड़ा। अब इसका उल्टा क्या होगा, सिकुड़ा हुआ। वाइड मीन्स होता है आपका चौड़ा या फैला हुआ, या फैला हुआ। अब देखिए यह क्या आया आपका, स्पेसियस मतलब विशाल, लंबा चौड़ा। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। लिमिट मीन्स सीमित। नैरो मीन्स संकीर्ण, नैरो मीन्स संकीर्ण या सिकुड़ा हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ही इज स्लो, वह धीमा है। ही इज श्योर, वह पक्का है। करेक्ट कॉम्बिनेशन खोज रहा है, यानी आपको जोड़ कर लिखना है। चलिए जोड़ते हैं। ही इज स्लो, ही इज स्लो इसमें भी है, ये तो ऑड है, बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। ही इज स्लो बट ही इज श्योर एंड ही इज श्योर, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां क्या आपका, ही इज स्लो, ही इज श्योर, ठीक है। तो इसको आप जोड़िएगा तो यहां बट का प्रयोग होगा। वह धीमा है लेकिन वह पक्का है, वह श्योर है, निश्चित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या है, क्या आपका ड्यूरेशन। स्पेलिंग क्या होता है ड्यूरेशन का, DURATION, ये रहा आपका ड्यूरेशन यानी कि अवधि। मिलाइए कौन है आपका आंसर में, DURATION, पहला ही सही आपका ड्यूरेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। यदि आप लगातार एक्सरसाइज करना जारी रखते हैं तो आपका जो है अच्छे स्वास्थ्य जो है मेंटेन क्या होगा। अब बताइए, यहां ऑप्शन आपको लगाना है। यदि आप अच्छा एक्सरसाइज लगातार करते हैं तो आप अपने शरीर को जो है, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि कैन का प्रयोग होगा। किसका, कैन का प्रयोग होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब बताइए यहां आपका कौन सा ऑप्शन लगेगा। यहां डैश मिल्क है, यानी कि ड्रिंक प्रयोग आपका ऑप्शन में किया गया है, यहां ड्रिंक। इस एक चीज का ध्यान रखेंगे, शुरुआत या तो होता है आपका 2 + V1 से, यानी हो जाएगा आपका टू ड्रिंक, और नहीं तो होता है जिरंड से शुरू, यानी जिसको बोलते हैं V4, यानी कि ड्रिंकिंग। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध पीना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको चुनने हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल गलत है। वर्क हार्ड कठिन मेहनत कीजिए, माइट यहां गलत है, संभावना माइट होगा ही नहीं यहां। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, यह आपका सही है। सो यू शुड नॉट फेल, जी हां यह आपका सही है। मेहनत करो कहीं तुम असफल ना हो जाए, मेहनत करो
कहीं तुम सफल ना हो जाओ, ऐसा आप चेतावनी दे रहे हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो गया वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। इसी का मीनिंग निकल रहा है मेहनत करो कहीं तुम असफल ना हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। क्या करना है आपका, बेस्ट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो यहां देखिए विदाउट का प्रयोग हुआ है। ट्राई टू डू, कोशिश कीजिए, इट विदाउट डैश टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा हल्ला कीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मेकिंग। ऐसे सेंटेंस में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा हल्ला किए बिना जो है अपना वर्क कीजिए, कोशिश कीजिए काम करने का। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। तो इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।